नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में सुपर टेट को लेकर के हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए है क्योंकि कुछ इसमें इस बार अलग हमें देखने को मिला। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री जी से पूछा जाता है कि जो है वैकेंसी आएगी कि नहीं आई, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं, जिसका एक प्रश्न यहाँ पे है ना, जिसमें तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दिया गया है। इसमें प्रश्न शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तथा शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं। तो इन्होंने पूरा बताया है कि छात्र नामांकन इतना है, अध्यापकों के स्वीकृति पद इन्होंने बताया है और कार्यरत अध्यापक इतना बताया। यानी कि इसमें प्राथमिक में बताया गया है कि 4,17,886 पद शिक्षकों के पद हैं, जिनमें से अभी 3,38,590 पदों पर टीचर कार्यरत हैं। तो अगर देखें कि जितने पद हैं और जितने पे शिक्षक कार्यरत हैं तो उसमें बचा कितना, तो लगभग 7,79,286 आपके क्या है तो पद खाली है। तो इसका मतलब कि प्राथमिक में लगभग 79,286 पद खाली है। अगर हम उच्च प्राथमिक में देखें यानी कि 6 से 8 में, तो अध्यापकों के स्वीकृत पद जो है 1,62,198, लेकिन कार्यरत अध्यापक 1,20,860 है। तो यानी कि लगभग इसमें भी 41,338 पद खाली हैं। अगर हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में देखें तो लगभग कितना, तो आपका 1,20,624 आपकी सीटें अभी भी रिक्त है। अब देखिए, दूसरा सवाल ये था कि क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निर्धारित है। तो इन्होंने कहा हाँ निर्धारित है। यदि हाँ तो क्या, तो इन्होंने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में आपका 35। यानी कि इन्होंने कहा कि प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे और इन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। लेकिन आपने पूरी चीजें नहीं, आप इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें मंत्री जी का जो बयान था, आप थोड़ा सा मैं आपको बताती हूं, आप पूरा डिटेल में देखिए। पहली बार इन्होंने कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हम 5 छात्रों पर 2 शिक्षक लेके आएंगे और 50 छात्रों पर इनका पूरा बयान आप सुनोगे जब, तो उसमें इन्होंने पहली बार अभी इससे पहले तो ये कहते थे कि शिक्षक और छात्र अनुपात एकदम बराबर है, लेकिन पहली बार थोड़ा सा इन्होंने कहा कि 50 छात्रों पर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए हम 50 छात्रों पर 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र नियुक्त करेंगे, है ना, इन्होंने कहा। तो इसका मतलब कि जब यूपी टेट का निर्धारण हो चुका है कि आपका जनवरी में यूपी टेट है, तो ये पूरी संभावना है, मैं बार बार कह रही हूं कि 2027 में इलेक्शन है और ये 2026 में ये पूरी संभावना है कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि पहली बार इनका बोलने का अलग था, अभी तक तो ये था कि भाई हमारा तो शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है और ये पूरी उम्मीद है कि यूपी टेट निर्धारित हुआ है अगर जनवरी में, तो बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, है ना, बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। इसीलिए लगे साथ साथ में यूपी टेट तो करते रहिए, अपनी सुपर टेट की भी तैयारी बेहतर करिए। हो सकता है क्योंकि सीट ज्यादा खाली है और ये सब चीजें ना गवर्नमेंट पर है कि वो 25 पर अनुपात रखना चाहती है, 30 पे अगर उसे वैकेंसी नहीं कराना होगा तो सीधे कह देगी कि भाई हमारे यहाँ बराबर है ना, शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। लेकिन अगर वैकेंसी करानी है तो वो 50 पर 2 शिक्षक रख लेंगे या 60 पे 2-3 शिक्षक रख लेंगे। मतलब ये सारी चीजें यही है ना कि आपका 2027 में इलेक्शन भी है, तो आप अपनी तैयारी को, है ना, बेहतर करते रहिए और ये है भविष्य में कि 2026 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो आप अपनी तैयारी भी यूपी टेट के साथ साथ करते रहिए। तो बहुत ज्यादा अब ये सब चीजें क्या होती है कि न जाने कितनी बार यूपी में इस तरह के प्रश्न पूछा गया, लेकिन इन्होंने सीधे, तो यदि नहीं तो क्यों, तो इन्होंने तदेव कहा है, मतलब इन्होंने अपना शिक्षक अनुपात वही वाला बता दिया है 2009। लेकिन अभी आपने पूरा बयान पूरे 39 है ना, उसमें आप सुनिएगा, तो आप जब पूरा बयान सुनोगे तो उन्होंने कहा कि अगर हमें शिक्षा की गुणवत्ता अगर बेहतर करनी है तो हम 50 छात्रों पर 2 शिक्षक और 1 शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर सकते हैं। तो भविष्य में आप देखिएगा कि आपको भविष्य में ये देखने को मिल सकता है। तो बस एक कि ये बहुत वो नहीं है, इस तरह की चीजें तो बहुत मतलब आई हैं और गई हैं, और क्या भरोसा, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, तो हमें बस अपनी तैयारी 100% रखनी है कि अचानक से अगर आ गया तो हम विचलित ना हो, कम से कम जब भी हम एग्जाम में बैठे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद अगर वैकेंसी भविष्य में आती है तो बहुत लंबे अरसे के बाद आएगी, और एक बार हाथ से वैकेंसी गई तो फिर से लंबा अरसा जो है, हो सकता है कि आप में से ऐसे कई विद्यार्थी हो जो कि ओवर एज भी हो जाए। तो चलिए, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं, अगर इससे संबंधित कोई और सूचना आती है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।